अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ जी इस टाइम सरगोदा में मियाँ अजहरवान भाई के पास, इनके फार्म पे जी। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ब्रीडिंग पे पाकिस्तान में अगर कोई काम कर रहा है स्पेसिफिकली बीतल ब्रीड के ऊपर तो वो अजहरवान भाई हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे जी अजहरवान भाई से। और बीतल ब्रीड के हवाले से कुछ लोगों के जहन में जो शक व शुबहात हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अजहरवान भाई से ज़्यादा कोई भी अच्छे उनके जवाब नहीं दे सकेगा। साथ ही साथ आपको अजहर भाई की कलेक्शन दिखाएंगे, तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अजहर भाई? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं ओन भाई? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अजहर भाई सबसे पहले तो आपके जानवर भी दिखाएंगे, साथ साथ क्वेश्चंस भी पूछते जाएंगे। पहले अपनी इस बकरी के बारे में बताएं, फिर हम कुछ साथ ही साथ क्वेश्चंस भी पूछते हैं जी। ओन भाई ये अमृतसरी ब्रीड है। ठीक है। और ये फीमेल है जी सेकंड टाइमर। इसका नाम है जी शहजादी माशाल्लाह। इसकी हाइट है 44 जी। 44। अभी ये प्रेग्नेंट है? अभी ये प्रेग्नेंट नहीं है, इससे हमने एक लैक्टेशन पहले ली है। ठीक है। और अभी ये दोबारा इसको हम क्रॉस करवाएंगे इंशाल्लाह ताला मई में। ठीक है इंशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी अजहर भाई साथ ही साथ जानवर तो दिखाते जाते हैं, क्वेश्चंस भी पूछते जाते हैं जी। आप जब फीमेल्स लेते हैं तो उनमें आप कौन सी चीज़ें देखती हैं कि ये मस्ट होनी चाहिए? असल में उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी जी, वो उस जानवर की ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन कि वो किस ब्लड लाइन से एनिमल आ रहा है, कि वो रिटेन कर रहा है, कौन सी उसकी लाइन क्या है जी। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप उसकी ब्लड लाइन अप्रूव्ड हो, उसके बाद आप उसके फर्दर पॉइंट्स जज करते हैं फ्रॉम नोज़ टू टेल। ठीक है। कि उसका चेहरा कैसा है, जो अमृतसरी ब्रीड के ट्रेड्स हैं जी। उसका ईयर सेट कैसा है, टॉप लाइन कैसी है, उसका क्रूप कैसा है, ठीक है। और उसकी अंडरलाइन कैसी है, ये चीज़ें उसमें एनालाइज करते हैं जी। और ठीक। फर्दर वो आपके लिए आपके फार्म पे कोई ऐसा मेल अवेलेबल है जिससे वो बेहतरीन ब्रीड कर पाए। ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्यूचर ब्रीडिंग प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए जी। ठीक हो गया जी। अब जी साथ ही साथ जानवर भी और दिखाते जाएंगे, क्वेश्चंस भी और पूछते जाएंगे अजहर भाई से। छोड़ दीजिएगा अजहर भाई से माशाल्लाह जी। माशाल्लाह से जी। अब एक और फीमेल दिखाने लगे। अजहर भाई इसके बारे में बताइएगा। ये ऑन भाई इसका नाम है जी मलकी जी माशाल्लाह। और ये वाली फीमेल अगर कोई मुझसे पूछे कि एक शख्स है वो फर्दर ब्रीडिंग करना चाह रहा है फॉर अपकमिंग 10 ईयर या 5 ईयर्स, वो किस लेवल और किस पॉइंट की फीमेल सेलेक्ट करेगा। ठीक है। तो मैं अभी ये 4 दांत है जी। ठीक है। 4 दांत में ये हमारे पास 41 है माशाल्लाह। अभी हमने इसको मेट करवाया है, शी इज़ प्रेग्नेंट अबाउट 3 मंथ्स अगो। ठीक है। और फर्दर ये अपने और नेक्स्ट ईयर तक ये 2 से 3 इंच और बढ़ जाएगी अच्छी डाइट पे, हाइट पे माशाल्लाह। ये फीमेल मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अमृतसरी ब्रीड की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस फीमेल में आकर पूरी होती है माशाल्लाह। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इसकी ईयर लेंथ देखें माशाल्लाह, और फिर इसका आप नोज़ देखें माशाल्लाह कि इस फीमेल का जो नोज़ है जी जी वो इसके जो जी जी फोरहेड है उसको वो प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बिल्कुल। और जो स्पेसिफिकली अमृतसरी ब्रीड जिसे वो सारे कहते हैं कि ऊंचे माथे वाली, हाँ जी, तो मेरी ये हॉट फेवरेट फीमेल है मेरे हर्ड में, ये जो मलकी है। ठीक है। अभी इसकी हाइट तो उस म्यार की नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी 4 दांत है। 4 दांत है। ये जब फीमेल अपने प्रॉपर हाइट और टाइम ये पूरा करेगी तो ये अपनी हाइट बहुत अच्छी डेवलप कर जाएगी। ठीक। तो ये कोई 43 तक 43.5 तक ये फीमेल जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में। तो ये मिल्क में कैसी निकलेगी अजहर भाई? शी इज़ एन आउटस्टैंडिंग फीमेल कीपिंग इन माइंड द मिल्क रिकॉर्ड। ठीक है। और इसकी हिस्ट्री में बहुत अच्छा मिल्क है जी ये इस फीमेल की। ठीक। और बाकी अगर आप इस फीमेल को एनालाइज करें जी जी, तो अगर आप प्रॉपर फीमेल की डेफिनेशन चाहते हैं कि अमृतसरी ब्रीड में अगर किसी ने ब्रीड करवाना है जी, तो
मैं ये तो नहीं कहता कि ये मेरे पास खड़ी है तो इसके लिए एक एक्सेप्शनल चीज़ है, लेकिन मैं पॉइंट्स के एतबार से ये बात कर रहा हूँ जी कि पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए एक फ़ीमेल के अमृतसरी ब्रीड में या लैलपुरी ब्रीड में ये पॉइंट्स होने चाहिए। बिल्कुल। ये ईयर लेंथ, इसका जो हॉर्न्स का साइज़ है जी, जो इसकी चौड़ाई है, इसका कोन हेडेड ये ऊंचा माथा होना, और फिर इसकी टॉप लाइन, इसके जो चार कॉर्नर्स हैं जैसे वो कहते हैं ना कि बकरी को चारों कोनों से पूरा होना चाहिए। बिल्कुल, यानी बहुत बैलेंस, इसका हर पॉइंट ही माशाल्लाह से परफेक्ट है, आउट ऑफ एक्सेप्शनल। ठीक। बाकी अजहर भाई, बाज़ हर्ड्स में मैं कवर करता हूँ तो कई लोग कहते हैं सिर्फ ऊंचा माथा ये अमृतसरी बीतल है, ये असली बीतल नस्ल है, इस कॉन्सेप्ट को कैसा देखते हैं आप? देखें, उसमें ऑनवे ये है कि लोगों का डिफरेंट माइंडसेट है, कीपिंग इन माइंड देयर चॉइस। अगर किसी आदमी की चॉइस ऊंचा माथा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि सारी ब्रीड ही ऊंचे माथे वाली होनी चाहिए। ठीक है। कई फीमेल्स हैं वो ऊंचे माथे वाली होती हैं, कई फीमेल्स जो होती हैं या मेल्स वो एक नॉर्मल रोमन नोज में होते हैं। बिल्कुल। और कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जो गोट हेडेड होती हैं। जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी फीमेल्स ऊंचे माथे वाली ही हों तो वो ओरिजिनल ब्रीड है। ये एक लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे से भी अक्सर लोग पूछते रहते हैं। जी, ऐसे ही कई लोग होते हैं वो कहते हैं अमृतसरी बकरियों के कान ही नहीं बड़े होते, यानी छोटे छोटे कान है, अब ये बड़े बड़े कैसे, इसके बारे में बताइए अजहर भाई। और भी ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। जी जी। तो चलिए, अब आपने इसको पूछ लिया है तो आई विल डेफिनेटली आंसर इट। जी। कि बेसिकली जी इसकी जो ओल्ड ब्रीड थी, ठीक है, उनका लॉन्ग ईयर स्ट्रेट था। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि उन बकरियों का ट्रेट लंबे कान नहीं थे। अगर कोई ये कहेगा तो मेरे ख्याल से वो या उस बेवकूफ़ी करेगा या उसे नॉलेज का पता नहीं है। ठीक है। कि इस ब्रीड की ओरिजिनलिटी क्या है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 50 और 2 आउट ऑफ 100 वो लॉन्ग ईयर आते हैं और वो इस ब्रीड का पार्ट हैं और उनको आना चाहिए, और वो एक जानवर की खूबसूरती है जी। बिल्कुल। अभी मेरे पास जो मेल है नवाब, जी जी, रिसेंटली वो एसएमपी लेकर गए हैं जी। वो उसकी हाइट उसकी जो हाइट है वो 49.5 और जो उसकी ईयर लेंथ है वो 27.5 है जी। माशाल्लाह। और वो एक एक्सेप्शनल मेल है, बहुत अच्छा ब्रीड करता रहा है और अब आगे भी करेगा इंशाल्लाह जी। तो मेरे ख्याल में कि इस ब्रीड के साथ ये चीज़ एसोसिएट कर देना कि लॉन्ग ईयर्स आर नॉट द ट्रेट ऑफ द ब्रीड, ये चीज़ रॉन्ग है। तो ये इस ब्रीड का ट्रेट है और इसमें से ऐसे बच्चे जिनके लॉन्ग ईयर्स हों वो आते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। हाँ जी, ठीक जी जी। ऑनली ये इस फीमेल का नाम है जी डाची। डाची। ये सेकंड टाइमर फीमेल है। ठीक है। फर्स्ट टाइम इसने हमारे जो बड़ा स्टार्ट था मेल नवाब, उससे ब्रीड किया था, 2 बच्चे थे, बहुत एक्सेप्शनल। अब हम एक न्यू मेल यूज़ कर रहे हैं मार्क 1 अमान के नाम से। ठीक है। मेल भी आपको दिखाते हैं। जी जी। तो अभी ये उससे प्रेग्नेंट है। जो इसकी फर्स्ट लैक्टेशन में मिल्किंग थी वो मेरे पास 24 आवर मिल्किंग जो आई है इस फीमेल की वो 6 लीटर्स थी। 6 लीटर्स 24 आवर्स मिल्किंग। और ये भी ब्लड लाइन के हिसाब से एक एक्सेप्शनल अच्छी फीमेल है जी, माशाल्लाह। हाँ जी, ये अगर हर्ड डेवलप करना हो तो ऐसी फीमेल्स का होना हर्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। बाकी अजहर भाई, अब बीतल ब्रीड के अंदर ही कई लोग समझते हैं कि 41-2 हाइट की बकरी है तो उसी के बच्चे बड़े होंगे, यानी 48-9 में जाएंगे, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? असल में ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि 42 या 41 या 43 हाइट की बकरी ही एक एक्सेप्शनल मेल पैदा कर सकती है। बेसिकली जो आई एम टॉकिंग अबाउट माय पास्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि जो मैंने देखा है उसमें ज़्यादातर मेल्स जो 47 या 48-49 हाइट में जाते हैं उनकी जो मदर्स होती हैं वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हाइट वाली बकरियां नहीं होती। तो मेरे पास कई ऐसी फीमेल्स हैं जो 37-38 हाइट में हैं और उनके जो किड्स हैं वो 47-48 तक गए हैं। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 41, 42 या 43 हाइट की बकरी ही एक एक्सेप्शनल मेल दे सके। बिल्कुल। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट मेरे ब्रीडिंग कैरियर
और मेरे एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए तो मुझे इतना खास समझ नहीं आता। बाकी काफ़ी दोस्त है, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था जी जी, लेकिन मेरा आंसर अजहर भाई मैं इसलिए आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ क्योंकि ये अब वक्त की ज़रूरत है। जी, ये नहीं तो ना लोगों के दरमियान में एक साइकी बन रही है दिमागों में, हाँ जी ये ऐसे चीज़ें सोच सोच के, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं जिनको इस ब्रीड का इतना नहीं नॉलेज, वो कुछ ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं, बिल्कुल। फिर वो कई लोगों के जो न्यू कमर्स हैं उनके जहनों में घूमना शुरू हो जाती हैं। बाकी आप प्रैक्टिकल फील्ड में हैं जी तो जिसने प्रैक्टिकल ना किया उसकी थ्योरी कुछ और होती है, बिल्कुल। और जिसने इतना डीपली प्रैक्टिकल किया हो उसको तो ज़रा एक एक चीज़ का पता होता जी है। बिल्कुल। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जी जी, मैं कीपिंग इन माइंड टू मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स, एक बोन और एक हाइट। ठीक है। अगर आपके पास जानवर पूरी ब्लड लाइन का है, हाँ आपके पास फीमेल है उसकी ब्लड लाइन पूरी है, जी, किसी भी वजह से वो उस हाइट को अटेन नहीं कर सकी जो एक रिक्वायर्ड हाइट आजकल के दौर से है, ठीक यानी है। कि 42 43 नहीं बन सकी, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि उसका बच्चा जो है 47 48 नहीं जाएगा, वो जाएगा। आपने उसमें दो चीज़ें डेवलप करनी है। देखें ब्लड लाइन उसके पास उसकी मदर से और फादर से आ गई जी, और जो आपका बोन है और उसका जो हाइट है उसको आप डे फर्स्ट से अगर बच्चे को कैरी करें, ठीक है। उसकी मिल्किंग प्रॉपर टाइम पे हो, उसको वंडा प्रॉपर टाइम पे मिले, उसको 2-4 दांत तक दूध मिलता रहे, जी, वो अपनी मदर को एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए अपनी मदर मिल्किंग पे रहे, ठीक है। तो कभी ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो मेल 47 8 9 6 दांत में उससे नीचे रुके। बिल्कुल तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे पास कई किड्स ऐसे हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो सारे किड्स जो हैं वो अभी 8 मंथ्स के हैं, ठीक और है। माशाल्लाह दे आर टचिंग 39 माशाल्लाह 38 39 माशाल्लाह। जी। जी अजहर भाई इसके बारे में बताइएगा। जी इस फीमेल, ये जी फर्स्ट टाइमर फीमेल है, फर्स्ट टाइमर माशाल्लाह। अभी इसने फर्स्ट टाइम ब्रीड किया है और इसका नाम है जी कर्मा वाली। कर्मा वाली। ये फीमेल भी बड़े अच्छी लाइन से है जी। ये हमें फर्स्ट टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4 लीटर मिल्किंग जी जी, 4 लीटर मिल्किंग ये हमें फर्स्ट टाइम में दे रही है। माशाल्लाह। और बाकी इसकी भी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है फीमेल की जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अजहर भाई मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से ब्लैक पे बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है आपके पास। इसकी बेसिक क्या वजह है? ब्लैक कलर बहुत पसंद है या असल में- अट्रैक्ट ज़्यादा करता है? और भाई मेरा हॉट फेवरेट कलर इस ब्रीड में ब्लैक है जी। ठीक है। तो और मैंने इसीलिए ब्लैक ब्रीड पे ज़्यादा काम किया है। आगे से मैंने जो मेल्स हैं स्टड जो रखे थे लास्ट ईयर, उससे बैक 5 इयर्स, वो मैंने सारे ब्लैक ही रखे हैं जी। ब्लैक है। लेकिन अब आकर चूँकि मेरे पास ब्लैक बहुत ज़्यादा हो गई हैं फीमेल जी जी, तो मैंने अब जो आगे से ब्रीडर यूज़ कर रहा हूँ वो ब्लैक एंड वाइट काला डब्बा यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह जी। बाकी जी आप सभी इसका फेस देख सकते हैं और तमाम ही बकरियों के फेस माशाल्लाह बहुत यूनिक है, नायाब है। और अजहर भाई जिल्द के हवाले से बताइएगा, बकरी की जिल्द कैसी होनी चाहिए? जैसी नज़र आ रही है ऐसी होनी चाहिए? इसको और डिस्क्राइब करें ज़रा। ओनली अब आप सारे क्वेश्चन ही कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं मेरे से असल में अक्सर ना हमारे एक दोस्त है, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं जी, सरदार आतिफ फयाद मेकन साहब। जी जी, उनसे मेरी इस बारे में बहुत ज़्यादा बहस होती रहती है ना। हाँ हाँ, तो कई लोग जिस तरह हमारे काफ़ी जट भाई हैं वो इसे कहते हैं मोटी लुई और बारीक लुई, बिल्कुल कि ए बकरी मोटी लुई दी है और ए बारीक लुई दी है। जी। तो मेरा जी इस बारे में बिल्कुल ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टोटली डिफरेंट है। हाँ हाँ, और वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि एनिमल शुड बी बैलेंस फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स। ठीक है। हम एनिमल को कभी भी फीमेल को या मेल को एनालाइज नहीं कर सकते कीपिंग इन माइंड द लुई, ठीक है, जो उसकी चमड़ी है उसको देख करके। बिल्कुल क्योंकि अभी ये सारी सर्दियां हैं, इन सब फीमेल्स के ऊपर जो बाल आए हुए हैं, बिल्कुल तो अभी ये इस तरह लग रहा है कि ये मोटी लुई की बकरियां हैं। जी लेकिन जब ये शेडिंग प्रोसेस से गुजरेंगी, जी, ये बाहर में जब मौसम आएगा, जब ये बच्चे दे देंगी, उसके बाद ये बाल गिराना शुरू करेंगी, तो इनकी जून जुलाई में जाकर ये चमड़ी ऐसी हो जाएगी कि जैसी बिल्कुल बारीक एक चादर होती है। बिल्कुल तो मेरा नहीं ख्याल कि चमड़ी को माइंड में रखते हुए
कभी भी ब्रीडिंग फीमेल को एनालाइज करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी अजहर भाई ये सारे क्वेश्चंस मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका नॉलेज इसमें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है और ये सवाल ना काफ़ी लोगों के जहनों में थे, तो मैं ढूंढ रहा था कि ये क्वेश्चंस किससे पूछूं, जी मोस्ट वेलकम। तो आपसे बेहतर पूरे पाकिस्तान में क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं दे सकता था। जी ठीक है अजहर भाई, इसको छोड़ दीजिए। जी अजहर भाई इसके बारे में बताइएगा। और भी ये इसका नाम है जी बख्ता वाली ना, बख्ता वाली, सॉरी इसका नाम है कर्मा वाली। कर्मा वाली, इससे ठीक है। पहले जो आपने वो कवर की है ब्लैक वाली बकरी, जी जो अभी फर्स्ट टाइमर सुई हुई थी, उसका नाम था बख्ता वाली। ठीक है। तो वो नाम उससे चेंज हो गए। कोई ये जी 4 दांत में है इस टाइम, ठीक है। और इसकी हाइट है जी 40.5। 40.5 4 दांत 4 दांत में। इस फीमेल को हम अभी मेट नहीं करवा रहे, इंशाल्लाह जब ये 6 दांत में जाएगी जी जी और अप्रॉक्सीमेटली इन मई या जून, जी उस टाइम हम इसको मेट करवाएंगे ताकि इसकी जो हमारे पास किडिंग है वो सितंबर अक्टूबर में आए। ठीक है। वो आइडियल सीज़न है फॉर किडिंग, और इसलिए हमने इसको मेट नहीं करवाया जी। ठीक। बाकी अजहर भाई जल्दी मेट कराने के क्या नुकसान होते हैं या क्यों नहीं करवानी चाहिए? उसमें ये होता है भाई कि जिस तरह आजकल एक लोगों को हाइट और लेंथ का शौक पड़ा हुआ है, जी जी, और वो डेफिनेटली इस ब्रीड का ट्रेट भी है और वो शौक होना भी चाहिए। हाँ। तो जल्दी मेट करवाने से इनकी बोन पे और इनकी हाइट पे डेफिनेटली एक असर पड़ता है। ठीक है। मैं इसको कॉन्सेप्ट को जी कहता हूँ ग्रोथ विद इन अ ग्रोथ, ठीक है। कि एक जानवर है वो ग्रो कर रहा है, हाँ। और आपने उसको मेट करवा दिया, हाँ। तो उस एनिमल के अंदर एक न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल। तो कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने 2 ग्रोथ उसकी स्टार्ट करवाई हैं तो वो दोनों ही एक साथ हों। ठीक है। जिस तरह नॉर्मली देखा जाता है कि जब एक मेल या फीमेल हाइट कर रहा होता है, हाँ। तो उस टाइम वो लेंथ रोके हुए होता है, बिल्कुल। और फिर एक मेल फीमेल जब लेंथ कर रहा होता है तो उस टाइम उस लेवल पे हाइट नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। तो जब आप एक जानवर को छोटी एज में मेट करवा देंगे जी, तो उसके अंदर भी एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल। तो उस डेवलपमेंट में कभी भी वो जानवर या वो फीमेल अपनी हाइट नहीं बना पाएगी। बिल्कुल ठीक तो है जी। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एनिमल की जो प्रॉपर एज है, जी जी, ताकि वो अपनी हाइट डेवलप कर जाए, प्रॉपर अपने साइज़ में आ जाए, उसके बाद आप उसको मेल अलाउ करें, तो इंशाल्लाह ताला वो फिर अपनी प्रॉपर हाइट में भी आएगी, ब्रीड भी ठीक करेगी। और वो जो हमारा आजकल का शौक है एक लोगों का कि सिर्फ जी फीमेल 42 ही होनी चाहिए, जी जी, तो उस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए वो फिर प्रॉपर हाइट कर जाएगी। बिल्कुल ठीक। अजहर भाई इसको भी छोड़ दीजिएगा। माशाल्लाह। माशाल्लाह से जी अजहर भाई एक और फीमेल दिखाने लगे हैं। अजहर भाई इसके बारे में बताइएगा। ऑन भी इस फीमेल का नाम है जी तोती। तोती, ठीक है। ये हमारे एक पुराने शौकीन है जी शीदी फ़कीर, जी जी, ये उनकी ब्लड लाइन से है। उनकी ब्लड लाइन से ये है। मैंने उनसे छोटी सी फीमेल ख़रीदी थी ये वाली। ठीक है। ये भी 4 दांत में है, सॉरी 6 दांत में है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इसने डिलीवर किया है। फर्स्ट टाइम डिलीवर किया है। उठा लो, ये देखें जी इसको माशाल्लाह। उठा लो, आगे इधर ले आओ, इधर आओ। ये इसका मेल है जी। माशाल्लाह जी। क्या एज होगी अजहर भाई इसकी? ये जी है 32 डेज का, 32 डेज़ का सिर्फ। 32 दिन का। तो अजहर भाई ब्रीडर कौन सा था जो यूज़ हुआ था? ब्रीडर जी नवाब ब्लैक नवाब ब्लैक। काफ़ी बड़े साइज़ का था, बड़े कान थे काफ़ी उसके। जी, बहुत बड़ा साइज का ब्रीडर था। तो अजहर भाई अब आप इसने ये डिलीवर किया है, 32 डेज इसकी एज है जी। तो अब सेकंड टाइम इसको क्रॉस कब करवाएंगे, कितनी ब्रेक लगाएंगे? ऑन भी इस फीमेल को हम 5 से 6 दिन 5 माह का गैप देंगे इंशाल्लाह। 5 माह का? हाँ जी। जिसमें ये रिकवर कर जाए फुल? जी, फुल रिकवर कर जाएगी। दूसरा ये फीमेल हमारे से जल्दी मेट हो गई थी, ठीक है। तो अब उसमें थोड़ा सा इसकी, अभी ये फीमेल है जी 41 हाइट वाइज 41? हाइट वाइज ना जी जी, तो ये 4 दांत पे मेट हो गई थी। ठीक है।
वैसे मेरा प्रोग्राम था कि मैं इसको लिंगर ऑन करता, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा टाइम देंगे, इसकी डाइट ज़रा दूसरियों से ज़्यादा एक्सेप्शनल करेंगे, उस टाइम में ये अपनी बोन और ज़्यादा डेवलप कर, ठीक है। हाइट भी इंशाल्लाह इंक्रीज करेगी फिर ये, हाइट भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक। बाकी अजहर भाई शेरा कलर के बारे में बताएं, बीतल ब्रीड के अंदर वो कुछ लोग कहते हैं बीतल में शेरे नहीं होते। वो एक शेरा मेल हमारे पास है जी, ठीक है। तो वो जैसे ही आता है तो फिर उस पे आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता हूं। चले जी अजहर भाई जी, ये जो ब्रीड है मैं स्पेसिफिकली ऑन भाई इसको इसलिए दिखा रहा हूँ जी जी कि इस ब्रीड के साथ और इस ब्रीड के ब्रीडिंग में जी जी, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है ना। ठीक है। ये एक पुरानी ब्रीड डेवलप थी जी हमारे इलाके नूरपुर थल की, ठीक है। और ये इसका जो ओरिजिन था वो बहावलपुर था। बहावलपुर नवाब अब्बास खान अब्बासी जो लास्ट नवाब थे, जी जी, ये उनकी बकरियां इस इलाके में आई थी जब उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। बैक इन 30 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये वो नवाब थे अब्बास खान अब्बासी, जी जी, उनकी ये ब्रीड इस हमारे इलाके खुशाब में आई थी, ठीक है। बैक 30 ईयर्स अगो, ठीक है। तो इस ब्रीड से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट आप समझ लें, और एक जिस तरह आप वो प्रॉपर शौक की अटैचमेंट कहते हैं वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ये जो ब्रीड है और भाई ये ब्रीड कई लोग इसे राजनपुरी समझते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये ना राजनपुरी ब्रीड है ना ये कपला ब्रीड है, ठीक है। इस ब्रीड का एक नेम है जी, उसे कहते हैं बरबाला। बरबाला। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हाइट होती है मेल्स की, ये आप इनका कलर ऑफ वाइट होता है, चमड़ी इनकी ब्लैक है, तो मैंने इस ब्रीड को आगे फर्दर क्रॉस ब्रीडिंग में यूज़ किया है, ठीक है, इस प्योर ब्रीड को जी। तो और इस लाइन में से मैंने जो मेल्स लिए हैं उनकी 6 दांत में हाइट जो गई है वो 50-51 तक गई है माशाल्लाह। हाँ जी, जो कि बहुत ही नायाब है इस हाइट में, तो अमूमन इतने जी नहीं होते, बहुत ज़्यादा नायाब है जी। तो वो फैटनिंग के हवाले से कैसे रहते हैं? आउट ऑफ एक्सेप्शनल, ठीक है। उनमें दोनों ट्रेट्स होते हैं, वो ज़्यादा सर्दी को भी बर्दाश्त करते हैं, ज़्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त करते हैं, और उन पे जितना लोड डाल दिया जाए, ठीक है, यानी कि फैटनिंग में उनके मेल्स जो होते हैं चूँकि उनकी बोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उन पे जितना आप लोड डालेंगे वो उसको बर्दाश्त कर देंगे जी। ठीक है। बाकी अजहर भाई इसको छोड़िएगा, माशाल्लाह, ये देखें जी, माशाल्लाह दोस्तों, ये सारी फीमेल्स थी जी अजहर भाई की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इनकी मेहनत है जी, ऐसी फीमेल्स जो कि इन्होंने जमा की हुई हैं। तो अभी इनके ब्रीडर्स भी दिखाएंगे जी, उसकी एक अलहदा वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो होगी जो वो अजहर भाई के ब्रीडर्स की होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।